हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। शिए और बाकी सब लोग उस सीक्रेट रास्ते से जा रहे होते हैं जहाँ युनचैन उन्हें थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने को कहता है। येन पिए उनसे अलग बैठता है। वो कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कहीं भी छुप जाओ, ड्रैगन लॉर्ड आखिर में तुम्हें ढूंढ लेगा और मार देगा। वो तो मुझे भी अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिए कहती है कि तुम तो उसके डिसिपल हो, वो तुम्हें क्यों मारेगा। इस पर येन पिए कहता है कि मैं उसके लिए सिर्फ एक वफादार डॉग हूँ। मेरी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद वो मुझे ज़िंदा नहीं रखेगा। एनपीए या युनचैन के बारे में कहता है कि ये नॉर्थरन सेब्रे है, पर इतना स्किलफुल होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाया। एनपीए यहाँ इनडायरेक्टली वे में अपने फादर के बारे में कह रहा होता है। शिए कहता है कि नॉर्थरन और साउथरन सेब्रे दोनों ही अपने स्किल के लिए जाने जाते थे। साउथरन सेब्रे लीजेंग हुशियांग और नॉर्थरन सेब्रे गुआन फेंग अब्रोड के लिए जाने जाते थे। युनचैन यहाँ अपने मास्टर के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर गुआन फेंग ने मुझे सेब्रे चलाना सिखाया, पर थोड़े टाइम बाद जब मैं स्किलफुल हो गया तो मैं अपने आसपास के दूसरे स्वॉर्ड चलाने वालों को चैलेंज देने लगा। मेरे मास्टर ने मुझे काफ़ी समझाया, पर मैं उस टाइम उनकी कोई बात समझ ही नहीं पाया। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें युनचैन सारे स्वॉर्ड चलाने वालों से फाइट करते रहता था। एक दिन वो दो लोगों की बात सुनता है जिससे उसे मास्टर यिन के बारे में पता चलता है। वो मास्टर यिन को भी चैलेंज देने जाता है, पर मास्टर यिन यानी यिन वैनलैन उसे मना कर देता है। इस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सैनचुआन स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट है और येन पिए के फादर हैं। युनचैन वैनलैन से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ फाइट नहीं करते, मैं तुम्हारे डोर पर ही वेट करूंगा। थोड़े टाइम बाद युनचैन के पास छोटा येन पिए आता है। युनचैन येन पिए से बहुत प्यार से बात करता है और उसे ड्रामा दिखाने भी ले जाता है, पर ड्रामा में गुआन फेंग और नॉर्थरन सेब्रे की बुराई हो रही थी, जिसे सुन युनचैन एंग्री हो जाता है और येन पिए को वहां से उठाकर ले जाता है। अब येन पिए कहता है कि तुम मेरे फादर से फाइट करने के लिए इतने पागल थे कि तुमने एक छोटे बच्चे को होस्टेज की तरह यूज़ किया। तुमने मेरा यूज़ मेरे फादर से फाइट करने के लिए किया। ये जब वैनलैन को पता चलता है कि उनके बेटे येन पिए को युनचैन ने किडनैप कर लिया है, तो वो उनसे फाइट करने पहुंच जाता है। अब वैनलैन और युनचैन में फाइट होने लगती है। इस फाइट में युनचैन हार जाता है। युनचैन जब येन पिए को लेकर वैनलैन के घर आता है, तब तक दिशा पूरे वैनलैन रेजिडेंस को तोड़ चुके थे। दिशा ने वैनलैन और उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। येन पिए कहता है कि युनचैन ने चाहे इनडायरेक्टली वे में भी मेरी पूरी फैमिली को मारा है, पर उनकी मौत का जिम्मेदार यही है। अगर उस दिन ये मेरे फादर से फाइट ना करता तो मेरे फादर उस फाइट में जख्मी ना होते और शायद दिशा का सामना करके उन्हें जरूर हरा देते। शिए येन पिए को समझाने लगता है, पर युनचैन उसे मना करता है। वो कहता है कि चाहे गलती से ही हो, पर येन पिए की फैमिली की मौत मेरी वजह से ही हुई है। मैं इसके लिए अभी भी पछता रहा हूँ। इधर ड्रैगन लॉर्ड को अपने चूहे की हेल्प से उन सब की लोकेशन मिल जाती है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। आगे वो सब उस सीक्रेट रास्ते से बाहर आ जाते हैं। युनचैन शिए से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो, जिस पर शिए कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। फिर उसी की तरफ देख रही होती है। वो शिए से कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड चल सकते हो। शिए के फेस पर यह सुनकर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आगे फिए और येन पिए में अपने स्किल को लेकर बहस होने लगती है। तभी ड्रैगन लॉर्ड वहां आ जाता है। फिए ड्रैगन लॉर्ड से पूछती है कि तुम्हें हमारी लोकेशन कैसे पता चली, जिस पर येन पिए कहता है कि हम डेली एक पिल्स खाते हैं जिसके सेंट को ड्रैगन लॉर्ड का चूहा स्मेल करता हुआ हमारी लोकेशन बता देता है। ड्रैगन लॉर्ड उन पर अटैक करे उससे पहले ही शिए एक फायरवर्क आसमान में छोड़ता है। ड्रैगन लॉर्ड शिए से पूछता है कि वैंगलिन और एनपिंग आर्मी तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, जिस पर चूचू कहती है कि शिए रॉयल फैमिली से है। यह सुनकर ड्रैगन लॉर्ड अपने सैनिकों से अटैक करने के लिए मना करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामा में दो आर्मी सबसे स्ट्रॉन्ग है, एक एनपिंग आर्मी और दूसरी दिशा आर्मी। इस कारण ड्रैगन लॉर्ड एनपिंग आर्मी से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। वो सब लोग वहां से चले जाते हैं, पर ड्रैगन लॉर्ड उनका पीछा फिर से करने लगता है। असल में ड्रैगन लॉर्ड येन पिए को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि वो वैनलैन का बेटा था और सैनचुआन स्वॉर्ड का आखिरी वारिस भी। ड्रैगन लॉर्ड भी सैनचुआन स्वॉर्ड हासिल करना चाहता था। आगे जब ड्रैगन लॉर्ड उन सब का पीछा करने लगता है तो उन सबको भी इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो सब वहां से भागने लगते हैं। वे उन सबको आगे जाने देती है ताकि वो पीछे रुककर ड्रैगन लॉर्ड का सामना कर सके और इतने टाइम में शिए और बाकी सब वहां से निकल जाए। शिए को जब फिए के फाइट करने का पता चलता है तो वो भी उसकी हेल्प करने चला जाता है। ड्रैगन लॉर्ड और फिए में फाइट होने लगती है, पर फिए अभी थोड़ी कमजोर थी।
तभी शिए एक रस्सी की हेल्प से फिये को अपने पास एक चट्टान पर ले आता है। वो फिये पर बहुत एंग्री होता है अकेले फाइट करने के लिए। फिये ये देखकर बहुत खुश होती है कि शिए उसकी बहुत केयर और चिंता करता है। आगे शिए और फिये बाकी सबके पास पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि अभी वो एक माउंटेन वाले एरिया में थे, इसलिए वो सब एक केव में जाकर छुप जाते हैं। ये केव बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ज़्यादातर जगह इसमें पानी था, इस कारण वो चूहा भी इन्हें स्मेल नहीं कर सकता था। शिए और फिये में अब भी यहाँ थोड़ी फाइट होने लगती है। शिए अब भी फिये पर अकेले फाइट करने के लिए नाराज़ था, पर वो फिये को प्यार से समझाता है कि उसे ऐसे अकेले फाइट नहीं करनी चाहिए। इधर लीशैंग और ओल्ड मास्टर चिमन सेक्ट के एक और केव के पास आते हैं। ओल्ड मास्टर वहाँ एक स्विच में पानी डालता है जिससे उस केव का डोर ओपन हो जाता है। आगे शिए व फिये यिनपिये से पूछते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है, जिसके बाद शिए को समझ में आ जाता है कि यिनपिये जानबूझकर उनके साथ आ रहा है, जिससे ड्रैगन लॉर्ड भी उसके पीछे आए और फिये और ड्रैगन लॉर्ड में फाइट हो। इस बारे में शिए यिनपिये को भी बताता है, जिस पर यिनपिये कहता है कि अगर तुम सब जानते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। आगे वो सब यिनपिये से अलग जाकर बैठते हैं। थोड़े टाइम बाद फिये उस केव से बाहर जाने लगती है, पर शिए उसके बाल पकड़कर उसे रोकता है और खुद बाहर जाकर ड्रैगन लॉर्ड के बारे में चेक करने का कहता है। शिए बाहर जाने लगता है तो फिये भी उससे बदला लेने के लिए उसके बाल पकड़कर खींचती है। यहाँ थोड़ा स्वीट सा मोमेंट भी बन जाता है। आगे फिये चूचू के पास आती है, जहाँ बातों बातों में ही चूचू शिए के बारे में पूछती है। फिये को शिए पर थोड़ा डाउट होता है कि अगर शिए चिंगोंग में अच्छा है, मतलब फास्ट भागने में, तो किसी से भी फाइट क्यों नहीं करता। वो इस बारे में चूचू से भी कहती है। अब इन्हें थोड़ी पता होता है कि शिए की बॉडी में पॉइजन है। चूचू कुछ ड्राइंग कर रही होती है। फिये के पूछने पर वो बताती है कि मैं दुआन के विदर पाम को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिये को भी दुआन के बारे में सोचकर बुरा लगता है। चूचू फिये से कहती है कि दुआन ने तुम्हारे अंदर विदर एनर्जी इसलिए ट्रांसफर की थी क्योंकि उसे तुम पर भरोसा होगा कि तुम भी विदर पाम सीख सकती हो। इन दोनों की बातें युनचैन भी सुन रहा होता है। इधर ड्रैगन लॉर्ड को शिए और उसके साथी अभी भी नहीं मिल रहे थे। थोड़े टाइम में उसे भी समझ में आ जाता है कि वो जरूर किसी केव में होंगे। शिए भी ड्रैगन लॉर्ड पर नजर रखे था। उसे भी पता चल जाता है कि ड्रैगन लॉर्ड भी अब केव में जाने की सोच रहा है। आगे चूचू यिनपिये को कुछ फ्रूट्स देती है, पर यिनपिये उन्हें लेने से मना कर देता है। वो चूचू से कहता है कि क्या तुम्हें बॉडी को अनब्लॉक करना आता है, जिस पर चूचू मना कर देती है। लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा कि जैंगलोंग ने यिनपिये की बॉडी को ब्लॉक कर दिया था और वो अभी भी इसी हालत में था, इस कारण वो अभी भी इनके साथ चल रहा था। आगे शिए आकर उन सबको बताता है कि ड्रैगन लॉर्ड को हमारे केव में होने का पता चल गया है। युनचैन फिये से पूछता है कि तुम पोक्शकुई स्किल की प्रैक्टिस कितने टाइम से कर रही हो। फिये ऐसे ही किसी को अपनी स्किल के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो कह देती है कि मैं 2 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। युनचैन समझ जाता है कि फिये झूठ बोल रही है। ये चुपके से चूचू के कान में बताती है कि सिर्फ 6 महीने से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। शिए कहता है कि पोक्शकुई स्किल में ट्रेन होने के लिए कम से कम 20 से 30 साल लगते हैं। अब फिये कहती है कि विदर एनर्जी के कारण मेरी पोक्शकुई स्किल थोड़ी बेहतर हुई है। ये बात कहीं ना कहीं सच भी होती है। इधर ड्रैगन लॉर्ड को भी वो केव मिल जाती है जिसमें शिए और बाकी सब लोग छुपे थे। ड्रैगन लॉर्ड उस केव में आकर उन सबको ढूंढने लगता है, जहाँ शिए अब भी उस पर नजर रखे था। युनचैन फिये से कहता है कि पोक्शकुई स्किल में ट्रेन होने में काफ़ी टाइम लगता है। तुम अभी भी इतनी ट्रेन नहीं हो, पर मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। पोक्शकुई स्किल में काफ़ी मूव्स होते हैं जिनके बारे में तुम अभी जानती नहीं हो, पर मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ। तभी शिए वहाँ आकर उन सबको बताता है कि ड्रैगन लॉर्ड केव में आ चुका है। यहाँ युनचैन फिये से कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो या मेरे साथ रुककर ड्रैगन लॉर्ड को मारना चाहती हो। थोड़ा सोचकर फिये ड्रैगन लॉर्ड का सामना करने का कहती है। शिए उसे इस बात के लिए रोकता है, पर फिये उन सबको पहले वो जहाँ पर थे उस जगह का एंट्रेंस बंद करने को कहती है। वो सब मिलकर उस जगह का एंट्रेंस बंद कर देते हैं। युनचैन कुछ सोल सीकिंग नीडल्स निकालता है। फिये जब उन नीडल्स के बारे में पूछती है तो युनचैन कहता है कि ये नीडल्स मेरी खोई हुई स्किल लौटाने में मेरी हेल्प करेगी, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड को रोकना होगा। फिये भी युनचैन की बात मान लेती है। युनचैन फिये से मेंटल डुअल के बारे में कहता है, पर फिये को कुछ समझ नहीं आता। शिए फिये को बताता है कि मेंटल डुअल एक ऐसी स्किल है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी स्किल दूसरे को सिखा सकता है, वो भी माइंड में ही। ये कुछ टेलीपैथी जैसा होता है। आगे युनचैन और फिये मेंटल डुअल करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से माइंड में ही बात कर रहे होते हैं। युनचैन फिये को यहाँ पोक्शकुई स्किल में बहुत से मूव सिखाता है जिससे वो ड्रैगन लॉर्ड का सामना कर सके। फिये का माइंड अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, इस कारण वो कुछ भी सीख नहीं पाती। शिए फिये को ड्रैगन लॉर्ड का सामना करने से रोकता है। युनचैन शिए से कहता है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, क्या तुम स्वॉर्ड चला सकते हो।
इस पर शिये कहता है कि मैं सिर्फ एक काम में अच्छा हूँ, वो है भागना। फिये सीए से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड से बचाऊंगी। सीए इस बात पर थोड़ा उदास होता है। फिये कहती है कि क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया, जिस पर शिये कहता है कि अगर मुझे मरने से डर लगता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता। मैं तुम्हें अपनी सोलमेट समझता था, पर तुम मुझे एक डरपोक के अलावा कुछ नहीं समझती। शिये यहाँ बहुत उदास होता है। बेचारा एक तो अपनी स्किल भी यूज़ नहीं कर सकता था। आई नो आप भी सोच रहे होंगे कि सीए के पास कौन सी स्किल है। अभी के लिए मैं बस आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि तियांशु और शिये की जब फाइट होगी तब आप उसकी स्किल देख पाओगे। चलिए वापस आते हैं स्टोरी पर। ड्रैगन लॉर्ड को वो सब लोग कहीं भी नहीं मिलते। केव में पानी होने के कारण ड्रैगन लॉर्ड की हेल्प वो चूहा भी नहीं कर पाता। ड्रैगन लॉर्ड अपने सैनिकों ने ढूंढने का कहता है। ये सैनिक अंधा होता है, पर इसके सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वो अंधा सैनिक थोड़े टाइम में उन सब का पता लगा लेता है और ड्रैगन लॉर्ड को उनकी लोकेशन बता देता है। इधर फिये फिर से मेंटल ड्वेल करने की कोशिश करती है। फाइनली इस बार फिये पोक्शकुई स्किल के कुछ मूव सीख लेती है। युनचेन फिये को अपने भी कुछ मूव सिखाता है। इधर वो अंधा सैनिक ड्रैगन लॉर्ड को लेकर उस एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है जिसे फिये और बाकी सबने ब्लॉक किया था। इसी के साथ एपिसोड 14 और 15 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। गाइज मेरे कुछ व्यूवर मुझसे लव्स ऑफ 1000 ईयर की सीरीज़ कंप्लीट करने का कह रहे थे, सो फाइनली कल मैं एक पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। आई होप आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। शिये शिये शोगान।